कोई महिला मित्र है और वो किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर रही है, मनीष कश्यप उसको समझाएंगे या कहेंगे कि चलो शादी में शामिल होंगे? नहीं, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। क्यों? मत करो शादी। जब हमारे जवान के ऊपर कश्मीर में पत्थरबाजी होता है तो पत्थरबाजी आखिर कौन करता है? इस वजह से कश्मीरी उन्होंने पीटा क्योंकि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनना था और उस खबर ने उनको पॉलिटिकली बहुत फायदा दिया। क्या पुलवामा अटैक हुआ था, 44 जवान हमारे शहीद हुए थे और उनके शहादत में जो पूरा देश के लोगों का आंख नम था, उस समय कोई पाकिस्तान का झंडा फहरा दे तो क्या सवाल नहीं करेंगे? सड़कों पे तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। एक खबर आई थी पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद आपने कुछ कश्मीरी लड़कों की पिटाई। क्या 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 खबर आया था? पुलवामा में हमला हुआ था। पुलवामा में हमला हुआ। मैं आपको खबर पढ़ के दे रहा हूँ, देश का बड़ा अखबार है। हाँ ठीक है, वो अखबार ने मुझे गिरफ्तार दिखाया था, पता है ना? हाँ। और मैंने सरेंडर किया था। उसमें ये है कि क्या दिखाया था? पटना के लहासा मार्केट में मैं बता रहा हूँ, पूरा घटना बता रहा हूँ। अखबार ने क्या दिखाया था? मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, जबकि मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था। हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। उसके अगले दिन जो है खबर आया कि कुछ लोग जो है पाकिस्तान का झंडा फहराए हैं, जश्न मनाए हैं कुछ लोग। हम लोग गए वहां पे सवाल पूछने कि ऐसा क्यों? जब हमारे जवान के ऊपर कश्मीर में पत्थरबाजी होता है तो पत्थरबाजी आखिर कौन करता है? और आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक आते हैं यहाँ पे और हम लोग जो है आप लोगों से सामान खरीदते हैं, आप लोगों को सुरक्षा देते हैं, पटना में देते हैं, लखनऊ में देते हैं, दिल्ली में देते हैं, हर जगह कश्मीरी लोग हैं, उन्हें बड़े प्यार से हम लोग रखते हैं। लेकिन अगर हमारे लोग जो है कश्मीर में जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होता है, उनके ऊपर हमला होता है। और यहाँ तक कि आतंकवादियों को पनाह भी कुछ लोग देते थे उस समय, जब धारा 370 नहीं हटा था। अभी तो बहुत सुधार हो गया कश्मीर में। तो यही सवाल हम लोग पूछने गए थे। वहां से थाने की दूरी सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर के आसपास है, 100 से 200 मीटर के आसपास है। वहां पे पुलिस वाले थे, कुछ नहीं हुआ था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुआ था। उन लोगों ने कुत्ता छोड़ दिया था, कुत्ते पे जो है किसी ने डंडा मारा था, बस इतना ही हुआ था। पुलिस वाले ने हटा दिया, हम लोग चले आए। वो वीडियो जो है किसी ने सोशल मीडिया पे डाला और 3-4 दिन बाद FIR हुआ। अगर पुलिस के सामने अगर मारपीट होगा तो क्या पुलिस छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसके बाद से दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में FIR हुआ हम लोगों के ऊपर और हम लोगों को थाने से बेल मिल गया। यानी हम लोगों ने कुछ बड़ा कुछ किया ही नहीं था, थाने से बेल मिल गया। क्या हमारे देश के सैनिकों के स्वाभिमान के लिए सवाल करना गुनाह है? क्या पुलवामा अटैक हुआ था, 44 जवान हमारे शहीद हुए थे और उनके शहादत में जो पूरा देश के लोगों का आंख नम था, उस समय कोई पाकिस्तान का झंडा फहरा दे तो क्या सवाल नहीं करेंगे? अब मेरे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उस बीच में देश में कई हिस्सों में ऐसी खबर आई थी कि कश्मीर से जो लोग सामान बेचने आते हैं, जो क्योंकि वो भी अपना व्यापार करने आते हैं, उनकी कई जगह पर पिटाई हुई। और ज्यादातर जगहों पर पिटाई इसलिए हुई, कई ऐसे वीडियोस उस बीच में आए थे क्योंकि वो कश्मीर से थे, क्योंकि वो मुसलमान थे। मनीष कश्यप पर यह आरोप लगता है कि मनीष कश्यप मुसलमानों को नापसंद करते हैं और इस वजह से कश्मीरी उन्होंने पीटा क्योंकि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनना था और उस खबर ने उनको पॉलिटिकली बहुत फायदा दिया। ऐसा कई लोग आप पर आरोप लगाते हैं और आपके समर्थक इस बात को मानते हैं। हम लोग कलाम को मानने वाले लोग हैं। हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, अपने धर्म का सम्मान जरूर। आपके मुस्लिम दोस्त हैं? हाँ, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। मैंने मुसलमानों को जो है खून दिया है। मेरे गांव के बगल में एक बढ़िया टोला गांव है, वहां का मेरा एक दोस्त है, उसकी मां ने मेरे लिए रोजा रखा था। क्या नाम है दोस्त का? अब कुछ चीजें जो है वो सार्वजनिक कोई दोस्त, 2-4 दोस्त नाम बता दीजिए। सोशल मीडिया में कुछ चीजें जो है सार्वजनिक ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसकी मां ने मेरे लिए रोजा रखा था। मेरे गांव के बगल में मुस्लिम गांव है, जब बाढ़ में डूब जाता है वो गांव तो कोई चैनल वहां पे जाके नहीं दिखाता है, मनीष कश्यप खड़ा होता है, मनीष कश्यप दिखाता है। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अमिताभ बच्चन से भी सवाल पूछा था कमला पसंद के लिए, मैंने शाहरुख खान से भी पूछा था सवाल बिमल के लिए। जब अमिताभ से पूछा था तो किसी ने नहीं कहा कि ये हिंदू विरोधी है। जब मैंने शाहरुख से पूछा तो बोल दिया मुस्लिम विरोधी है। मैंने 100 ठेकेदारों को पकड़ा है, वीडियो बनाया है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक मुस्लिम ठेकेदार जो दाढ़ी रखे थे और भितारवा आश्रम में काम हो रहा था, गांधी जी के का आश्रम है, वहां पे जो है चुन्ना लगा रहे थे, मैंने वीडियो बना दिया तो लोगों ने बोला कि ये मुस्लिम विरोधी है। नहीं, लेकिन जब आप जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का, आप पठान का विरोध किया था आपने? हाँ, एकदम बिल्कुल किया। कई सारे वीडियोस आए थे। तो कई लोग ये मानते हैं कि जब मुसलमान नाम आए तो तीव्रता थोड़ी ज्यादा होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां थोड़ा गर्मी अलग आती है, जोश अलग आता है। नहीं, जब मुसलमान नाम आए तो प्यार भी होता है। कलाम के लिए प्यार है तो अपवाद हो गए, 1-2 अपवाद आप कर ले रहे हो नाम। अच्छा काम कीजिए ना, अपवाद बन जाइए। देश में कौन कौन से मुसलमान है जो इंस्पायर किया आपको? अब कलाम साहब ने इंस्पायर किया और हामिद साहब ने इंस्पायर किया, जो टैंक के आगे कूद के जो है अपने देश को बचाए, उन्होंने इंस्पायर किया। इरफान खान, आपने नाम सुना होगा, कमाल के एक्टर थे, उन्होंने इंस्पायर किया।
हमारे बॉलीवुड में इरफान खान से बड़ा कोई एक्टर हुआ क्या मुसलमानों में? कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपको भी नहीं लगता होगा। इरफान खान जिनकी आंखें जो है वो एक्टिंग करती थी, उनका प्रशंसक रहा उनका बेटा जो है रेलवे मैन, अभी वेब सीरीज आया, जाके देखिए क्या कमाल का एक्टिंग किया है। डायलॉग याद है इरफान खान का? अभी मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया। हाँ, तो जिद होती तो अभी तो कोई डायलॉग नहीं याद है, फिर बाद में कभी। तो ये जो खबरें आती हैं, जैसे अभी आई थी कि ट्रेन में कोई नमाज पढ़ रहा था या सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये चीज़ें आप इन सब का समर्थन करते हैं या फिर आपको लगता है गलत हो रही है? नहीं, सड़कों पे तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे के धर्म के लोगों का अपमान करें, कभी नहीं करें, कभी नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप की कोई महिला मित्र मान लीजिए, हालांकि हमको लग नहीं रहा है आपसे बातचीत करके जितना आपने बताया हमको उस हिसाब से, लेकिन अगर कोई महिला मित्र है और वो किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर रही है, मनीष कश्यप उसको समझाएंगे या कहेंगे कि चलो शादी में शामिल होंगे? नहीं, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। क्यों? मत करो शादी। क्यों? क्यों? फ्रीज मुसलमान गलत है? फ्रीज नहीं 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 नहीं। जो लड़की अपने माँ बाप का पगड़ी उछाल के जो है अगर किसी व्यक्ति से शादी कर रही है, किसी दूसरे धर्म में शादी कर रही है, उसको तो मैं समझाऊंगा। हाँ, अगर उसके माँ बाप रेडी हैं, अगर उसके माँ बाप रेडी हैं तो फिर वो कहीं भी शादी करे। उत्तराखंड में खबर आई थी, मुझे याद है, बीजेपी के एक नेता थे, हाँ। उनकी लड़की की शादी एक मुस्लिम परिवार में हो रही थी। आसपास के लोगों ने बहुत विरोध कर दिया। शादी तय हो गई थी, माँ बाप खुश थे, लड़की शादी कर जाती थी, लेकिन फिर बाद में हालत ये हो गई कि पिताजी को कहना पड़ा कि सामाजिक दबाव के चलते, समाज का सम्मान करते हुए हम ये शादी नहीं करा पाएंगे, शादी कैंसिल कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। अगर लड़की राजी है, लड़का राजी है, लेकिन उसके पहले जो है उसके माँ बाप राजी है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। लव जिहाद होता है? होता है, बिल्कुल होता है। आपने नहीं देखा क्या? यहाँ पे दिल्ली में नहीं हुआ था, जहाँ से बैठे हुए हैं हम लोग, वहाँ से तो 20 किलोमीटर दूर ही जो है फ्रिज में काट काट के रखा गया था। बिल्कुल होता है। बट फ्रिज में तो एक और भी केस आया था, जो गलगुटिया कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी, डबल शादी की, आज ही हमारा चार्जर से, वो तो हिंदू धर्म से भी आया है कई सारा। देखिए, हाईलाइट शायद गलत तो हर एक धर्म में है। हाँ, गलत करने वाले हर एक धर्म में है, लेकिन कुछ धर्म में कुछ ज़्यादा लोग हैं, कुछ धर्म में कुछ कम लोग हैं। और आपको पता है कि किस धर्म के लोग जो है लव जिहाद में ज़्यादा एक्टिव है। किस धर्म के? हमारा भी दायित्व बनता है, किस और धर्म? उस धर्म के लोगों का भी किस दायित्व धर्म बनता के? है। वो सबको पता है। वो तो गूगल कीजिए, देखिए गूगल पे वॉइस टाइपिंग कीजिए और पूछिए कि लव जिहाद आखिर क्यों करते हैं और कौन से लोग तो करते हैं। मनीष कश्यप तो बेबाक इंसान है ना? नहीं, तो उन्हें समझा, परहेज क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं शब्दों के चयन में देखिए, मुस्लिम धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, हिंदू धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो लव जिहाद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनका विरोध होना चाहिए। और उनका विरोध जो है मुसलमान लोग भी करें, हिंदू लोग भी करें। और जब हिंदू और मुसलमान दोनों लोग विरोध करेंगे तब जाके लव जिहाद रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण को भी रोकना चाहिए, और तब जाके ये सब चीज़ें रुकेगा तो अपना भारत भी जो है खूबसूरत भारत बनेगा। एक गुच्छा है हम लोगों का, वो जो है माला है, वो सारा माला जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये गलत है। धर्मांतरण और लव जिहाद पे जो है सरकार कानून बनाए और इन सब चीज़ों को रोके।